हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन की ताकत देख विरोधी पार्टियां हैं परेशान। साथियों, जब से आकाश आनंद हरियाणा में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और इसके बाद चौपाल लगा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बसपा इनेलो गठबंधन की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। इतना ही नहीं, अभय चौटाला भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और वो खाट पंचायत लगा रहे हैं, जिसके कारण उनके क्षेत्र में भी जहां पर वो रैली और खाट पंचायत करते हैं, वहां पर भी बसपा और इनेलो गठबंधन बहुत मजबूत होता जा रहा है। दिन दूने रात चौगुने ताकत बढ़ती जा रही है और हरियाणा में इस समय इनेलो बसपा गठबंधन की लहर नहीं, आंधी चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। सोने में सुहागा उस समय हुआ जब 25 सितंबर 2024 को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया और उस समारोह सम्मेलन का मुख्य अतिथि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी को बनाया गया। इस सम्मेलन में ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद और दोनों पार्टियों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनता की इतनी बड़ी अपार भीड़ एकत्र हुई कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जनसभा इससे पहले उन्होंने हरियाणा में कभी नहीं देखी थी। वो चाहे किसी प्रधानमंत्री की हो, किसी भी राजनेता की हो, इतनी भीड़ नहीं आई थी। इस अपार जनसमूह को देखकर विरोधियों के छक्के छूट गए, पसीना आ गया, नींद हराम हो गई। अब उनके कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त हो गए। अब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है कैसे चुनाव जीता जाए। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि ये भीड़, ये जन समुदाय 5 लाख से अधिक लोगों का था। अब सबसे ज्यादा परेशान इस समय है कोई तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेसियों ने अपने एक सीनियर लीडर, जिनका हरियाणा में अच्छा सा महत्व था, जनाधार था और वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, वो थी कुमारी सैलजा। और उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम किया था और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस मनवादी व्यवस्था की द्योतक, वो अनुसूचित जाति की महिला को मुख्यमंत्री कैसे बनाए। तो कांग्रेस ने एक फरमान जारी किया कि जो लोग सांसद हो चुके हैं, सांसद का चुनाव जीत चुके हैं, वो एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये फरमान क्यों जारी हुआ? क्योंकि 2024 के चुनाव में ही कुमारी सैलजा लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और एमपी का चुनाव जीतकर वो सांसद है। इसलिए उनकी दावेदारी खत्म करने का इससे आसान और बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, यह बात कुमारी सैलजा ने भी समझ ली और कुमारी सैलजा के समर्थकों में एक निराशा की लहर फैल गई। और इस निराशा का तुरंत फायदा आकाश आनंद ने उठाया। उन्होंने तत्काल घोषणा की कि कुमारी सैलजा जी, आपका सम्मान कांग्रेस में नहीं होगा, आपका सम्मान बसपा में है, आप बसपा ज्वाइन कर लें। ये आकाश आनंद का वक्तव्य देना कांग्रेस के लिए बहुत महंगा हो गया। कांग्रेसी 2 वोटों की ताकत पर, एक तो अनुसूचित जाति, दूसरा मुस्लिम वोट की ताकत पर शासन करती रही है और कुमारी सैलजा का कांग्रेसियों ने जातीय अपमान जो किया है, जिसका करीब 20% वहां पर वोट है, वो 20% वोट कांग्रेस से पूरा का पूरा नाराज हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान रखी है, संकल्प ले रखा है और वो सारा वोट बसपा और इनेलो गठबंधन की तरफ आ गया है।
इससे कांग्रेस की बेचैनी और बढ़ी। कांग्रेस पुराने षड्यंत्र पे आई और उसने उन लोगों को जो अशिक्षित हैं या लोभ लालच में आ जाते हैं, वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, जिस तरह से गांधी के हरिजन कहें या रामायण का विभीषण को, ऐसे लोगों को एकत्र करके बसपा सुप्रीमो मायावती का फोटो जलवाने का काम किया। ये काम तो मायावती का कथ और बसपा इनेलो का जनाधार कम करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इसका जो प्रभाव, इसका जो असर उल्टा हुआ। ये खबर तुरंत जंगल में आग की तरह फैल गई कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये काम कांग्रेस ने कराया है। तो अन्य लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कांग्रेस को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया है और उन्होंने बसपा और इनेलो गठबंधन को जिताने का संकल्प लिया है, जिसके कारण बसपा और इनेलो गठबंधन आज हरियाणा में सबसे भारी है। आधे से ज़्यादा वोटर इनेलो और बसपा गठबंधन के साथ हैं, आधे में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और एएसपी लड़ रही हैं, जिसके कारण अभी चुनाव का समय है, 5 तारीख आने में समय है और षड्यंत्र चालू हैं। अभी आगे आगे क्या षड्यंत्र होगा और उनका पर्दाफाश कैसे होगा, ये आप देखते रहिए। इस बार जनता ने ठाना है कि बसपा और इनेलो गठबंधन की सरकार बनाना है और इस समय बहुत जोरदारी से एक नारा चल रहा है, हाथी ने चश्मा पहना है, उड़ेगी धूल, ना बचेगा पंजा, ना बचेगी धूल, ना बचेगी पंजा और ना बचेगा फूल। ये नारा जगह जगह लोगों के मुंह से सुना जा रहा है और इस पर अमल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।